you have not solved. Okay, so let's start with the numerical that I gave you as the homework. तो उसमें था कि that the car it moves at a speed of 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो एक कार है वो 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही है 15 मिनट्स के लिए. एंड सेम कार इट चेंजेस इट्स स्पीड टू 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, फॉर नेक्स्ट 15 मिनट्स. तो नेक्स्ट 15 मिनट्स के लिए उसने अपनी स्पीड क्या कर ली है, चेंज कर ली है. तो हमने निकालना है टोटल डिस्टेंस दैट इज एक्चुअली कवर्ड बाय दिस कार. तो कार ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया है हमने वो फाइंड करना है. ओके, तो देखिए हेयर किलोमीटर्स एंड आर. आर इधर है और मिनट इधर है, यानी कि आपका टाइम जो है वो आपको दो डिफरेंट यूनिट्स में दिया हुआ है. ओके, बट हमने अपनी स्पीड वाला यूनिट हमेशा चेक करना होता है कि हमारा स्पीड वाला जो यूनिट है वो किस में है. तो स्पीड में डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और टाइम जो है वो आवर्स में है. तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू चेंज द मिनट्स इनटू आवर्स. ओके, एंड यू नो 1 hour is equal to 60 minutes. Okay, so 1 by 60 hour it corresponds to 1 minute. तो 1 by 60 आवर कितने मिनट्स देते हैं आपको, 1 मिनट. आपने कितने मिनट्स में निकालना है, 15 में. तो 15 by 60 is equal to 15 minutes. ओके, हाँ जी, क्लियर बेटा. तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं. 15 के टेबल में 60 आता है 4 पे. So this is 1 by 4 hour. Okay, so let's move to the formula now. हमारा फॉर्मूला क्या है, speed is equal to distance upon time. ओके, बट हमने डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, स्पीड को मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम के साथ. We will be multiplying the speed with time in order to calculate the distance. पहले के लिए आपके पास स्पीड है 40, let it be d1. ठीक है, पहला है तो d1 लिख लेते हैं इसको. तो d1 into time is 1 by 4 hour. ओके, तो d1 हमारे पास कितना आ गया, दिस इज 10 किलोमीटर. d1 कितना आ गया है, 10 किलोमीटर आ गया है. तो सिमिलरली हमने क्या निकाल लेना है, हमने d2 निकाल लेना है. तो d2 के लिए भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. तो स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू d2. ठीक है बेटा, तो ये जो है स्पीड यहाँ पर 60 है, टाइम तो सेम है क्योंकि 15 मिनट्स है, तो 1 by 4. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल बी गेटिंग 15. So D2 is 15 kilometers. So D2 is 15 kilometers. अब हमने टोटल डिस्टेंस निकालना है. तो टोटल दैट मीन्स दैट इज गोइंग टू गिव यू D1 plus D2 बोथ. तो D1 10 है, D2 15 है. तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर लिया उसने, 25 किलोमीटर. यूनिट्स एंड में लिखने बहुत जरूरी हैं. अगर आप यूनिट्स नहीं लिखोगे योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड. योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर नॉट राइटिंग द यूनिट्स. चाहे कुछ भी गिवन हो, टाइम निकालना है, स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है, यूनिट्स आपने हमेशा लिखने हैं. सो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस दैट इज 25 किलोमीटर्स. 25 kilometers. Any other numerical you want to repeat बेटा? कोई numerical आपने repeat करना हो, you can tell now बेटा. ठीक है, तो आपको कुछ भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं. आपको स्पीड गिवन है, सिंपल कन्वर्जन्स भी पूछ सकते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करो. अगर ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर दो. ओके, तो ऐसे भी यूनिट्स पूछ सकते हैं आपसे. डिस्टेंस टाइम का पूछ सकते हैं. एक ओडोमीटर वाला भी हमने किया था, वैसे भी पूछ सकते हैं बेटा आपको.
ठीक है, जिसमें आपने माइनस करके डिस्टेंस निकालना है और टाइम माइनस करके, ठीक है, दोनों इंटरवल्स के बीच का टाइम निकालना है। जी जैस्मीन बोलिए बेटा। यस जैस्मीन। मैम जो इनिशियल, मैम 1 मिनट, हाँ जी जैस्मीन। मैम प्लीज 1 मिनट, 1 मिनट ओपन कर रही हूँ। सॉरी, क्या बोला आपने बेटा? यू आर चेक। मैम मैं ओपन, मैम 1 मिनट। ओके ओके। मैम ये जो मैम जो एक्सरसाइज बुक की एक्सरसाइज में दिया हुआ है मैम, सम फोर्थ 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 क्वेश्चन जो बेटा जो बुक वाले हैं दैट वी विल बी डिस्कसिंग जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे ना, तब मैं आपको करवाऊंगी वो, यस मैम। ठीक है, तो वो हम बाद में ओके मैम। अभी आप मुझे ये बताओ जो मैंने अभी तक आपको करवाए हैं उसमें कोई डाउट है आपको? मैम नो, ठीक है, मैम उसमें कोई नहीं ओके, है। ओके मैम, थैंक यू मैम। यू कैन लो योर हैंड जैस्मिन। एनी अदर डाउट टू एनीवन बेटा? ठीक है, क्लियर हो गया? कोई न्यूमेरिकल आपने रिपीट करना है तो आप बता दो बेटा अभी, वी कैन रिपीट नाउ। क्लियर है? चलिए, वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक ग्राफ्स। ठीक है, हम ग्राफ्स डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के। So the first case is uniform speed. So when the speed of the body is uniform, कब बॉडी जो है हम कहेंगे कि जो उसकी स्पीड है यूनिफॉर्म है, दैट मीन्स द स्पीड इज कांस्टेंट। ओके, सो हियर द ऑब्जेक्ट इट मूव्स विद अ कांस्टेंट स्पीड, राइट? सो द स्पीड इज कांस्टेंट, ये हमने डिस्कस कर लिया था, मैं वैसे आपको दोबारा बता रही हूँ। द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, ठीक है, तो कोई भी बॉडी है जो मूव कर रही है, इट इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड कब रहती है? इफ द बॉडी covers equal distances in equal interval of time। सेम टाइम इंटरवल में अगर जो बॉडी है वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उस पॉइंट पे जो उसकी स्पीड रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। दैट मींस द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सो द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड विल बी लाइक दिस। हियर इज द डिस्टेंस एंड हियर इज द टाइम। यहाँ पर डिस्टेंस मार्क करना है और दूसरी साइड हमने टाइम मार्क करना है। तो सेम डिस्टेंस का क्या मतलब है यहाँ पर देखिए, सपोज मैंने बॉडी को 1 मिनट बाद देखा, ठीक है, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर। दिस इज इन किलोमीटर्स एंड दिस इज इन मिनट्स, ठीक है, डिस्टेंस मैं किलोमीटर्स में ले रही हूँ और ये मैं मिनट्स में ले रही हूँ। 2 सेकेंड्स में देखा तो उसने 2 किलोमीटर कवर किए, 3 सेकेंड्स में देखा या 3 मिनट्स में देखा 3 कवर किया है, 4 एंड 5, ठीक है। तो अगर आपका ग्राफ कुछ ऐसा है, आप वैल्यूज चेंज भी कर सकते हो, ठीक है, दैट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने यही वैल्यूज लेनी है, आप यहाँ पर ये वैल्यूज भी ले सकते हो, 2 4 6 8 10, यू कैन ऑल्सो टेक दीज वैल्यूज, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम प्लॉट कर लेते हैं। So this is 2, this is 4 6 8 and this is 10, और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ठीक है। तो फर्स्ट मिनट में 2 किलोमीटर ट्रेवल किए, सेकंड मिनट में 4, थर्ड मिनट में 6, फोर्थ मिनट में 8, ठीक है, फिफ्थ मिनट में 10। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया।
ये ग्राफ कुछ ऐसा आ गया हमारा, यस ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ वेयर द स्पीड इज कांस्टेंट एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये कौन सा ग्राफ है बेटा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। नाउ समटाइम्स ये जरूरी नहीं है कि ये ग्राफ यहाँ सेंटर में से ही शुरू होना चाहिए, ये ग्राफ ऐसा भी आ सकता है। द ग्राफ कैन बी लाइक दिस ऑल्सो, कि पहले बॉडी ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, फिर उसके बाद उसकी स्पीड जो थी वो कांस्टेंट हो गई, ठीक है। पहले उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद उसकी स्पीड जो है वो कांस्टेंट हुई। तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, दैट इज नॉट नेसेसरी कि ये जीरो से ही स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। दिस इज ऑल्सो द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज ऑल्सो द ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है बेटा, क्लियर? इज इट क्लियर? राइट, अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फॉर द नॉन यूनिफॉर्म वन। अब हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए डिस्कस करेंगे केस। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? Here the speed is not constant, ठीक है, बॉडी की स्पीड कांस्टेंट नहीं होगी। कांस्टेंट ना होने का मतलब क्या है? कि वो चेंज होती रहेगी, ठीक है। बॉडी की स्पीड जो है वो हर एक पॉइंट पे क्या होगी? चेंज होगी। अब जैसे पिछला वाला था एग्जाम्पल, देखो पिछले वाले एग्जाम्पल में देखो, डिस्टेंस बाय टाइम निकालते जाएं। पहले में डिस्टेंस 2 था, टाइम 1 था, स्पीड कितनी आई? 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। फिर दूसरे में डिस्टेंस कितना हो गया? 4, टाइम कितना हो गया? 2, फिर कितना आंसर आ गया? 2 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। सिमिलरली थर्ड वाला देखते हैं, S3, जब डिस्टेंस कितना हो गया? 6, टाइम कितना हो गया? 3, फिर से स्पीड कितनी आई? 2 किलोमीटर पर मिनट। तो कैन यू सी कि हर एक में जो स्पीड है वो सेम रह रही है, देखा आपने? ठीक है, हाँ जी, इज इट क्लियर? हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग कि डिस्टेंस और टाइम जब चेंज हो रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हर केस में जो स्पीड आ रही है वो डिफरेंट आ रही है, सॉरी सेम आ रही है, हर में 2 आ रही है, 2 किलोमीटर पर मिनट, 2 किलोमीटर पर मिनट। तो यहाँ पर स्पीड कांस्टेंट है, तो दिस इज द केस फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड, दिस इज द केस फॉर द यूनिफॉर्म स्पीड where the speed is constant. Clear this? हाँ जी बेटा, ये चीज क्लियर है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, डेट इज नॉन यूनिफॉर्म, जहां पर मैंने क्या बताया है कि यहाँ पर जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी कि हर बारी आपके पास सेम स्पीड नहीं आएगी, ठीक है। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ पर जो बॉडी है इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम इंटरवल सेम है पर जो बॉडी है वो डिस्टेंस सेम कवर नहीं कर रही है, तो इसीलिए जो स्पीड है वो सेम नहीं है। कैसे नहीं है सेम, देखते हैं दोबारा। इफ आई मेड अगेन द टेबल फॉर द डिस्टेंस टाइम, ठीक है, तो टाइम इंटरवल हम सेम ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टाइम इंटरवल हम सेम ले लेते हैं, 5 टाइम इंटरवल्स ले लेते हैं, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग सपोज पहला डिस्टेंस जो उसने कवर किया दैट वाज 4, राइट, फिर उसके बाद वो 7 पे शिफ्ट हो गई, देन इट शिफ्ट्स टू 13,
13 के बाद इसने 17 पे, 17 के बाद ये 22 पे चली गई। ठीक है, तो ऐसे कुछ डिस्टेंसेस आए हैं हमारे पास। अगेन द डिस्टेंस इज इन किलोमीटर एंड द टाइम इज इन मिनट। अब इस केस में जो आपके पास ग्राफ आता है वो कैसा आएगा, लाइक दिस। इस केस में जो आपके पास ग्राफ आता है वो कैसा आएगा, कुछ इस तरह आएगा। ठीक है, एंड दिस इज द ग्राफ फॉर द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, दैट इज एक्चुअली कर्व। तो एक कर्व आ रही है हमारे पास, सीधा नहीं आ रहा है, कर्व शेप आ रही है। ओके, वी आर हैविंग अ कर्व्ड लाइन ग्राफ, वी आर हैविंग अ कर्व्ड लाइन ग्राफ। ओके, तो फिर स्पीड कैलकुलेट करते हैं। S1, ये देखो S1 कैसे आएगा, ये देगा डिस्टेंस इज 4 एंड टाइम इज 1, 4/1 इज 4 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, सेकेंड डिस्टेंस देखो, सेकेंड स्पीड देखो 7/2, तो ये कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी आपके पास। ठीक है, पॉइंट्स में आएगी। तो दिस इज 3.5 किलोमीटर पर मिनट। फिर उसके बाद S3 निकाल लेते हैं, दिस इज 13/3। ओके, so that is 4.3 किलोमीटर पर मिनट। तो क्या आप देख सकते हो कि सब में जो स्पीड की वैल्यूज है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। इज इट विजिबल? तो पहले मैंने 4/1 किया तो 4 आई, 7/2 किया तो 3.5 आई, तो 4 से तो ये कम हो गई। फिर मैंने 13/3 किया तो ये 4.3 हो गई। तो सब में जो स्पीड की वैल्यूज हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं, इसीलिए यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट नहीं रही, सेम नहीं रही। ओके, तो ये कौन सा केस हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का केस हो जाता है। ओके, ठीक है बेटा। जीरो स्पीड का, अब स्पीड कांस्टेंट थी, स्पीड नहीं कांस्टेंट थी। अब तीसरा केस आता है जब स्पीड क्या है, जीरो है। ओके, नाउ द थर्ड केस इज व्हेन द स्पीड इज जीरो। थर्ड केस इज स्पीड इज जीरो। स्पीड जीरो होने का मतलब क्या है, व्हाट दैट मीन्स, दैट मीन्स द बॉडी इज एट रेस्ट। जब मैं चलूंगी ही नहीं, सी इफ आई एम नॉट मूविंग, अगर मैं मूव ही नहीं कर रही हूं तो मैं कोई डिस्टेंस नहीं कवर करूंगी। जब मैं मूव ही नहीं कर रही हूं तो मैं कोई डिस्टेंस कवर नहीं करूंगी, तो कॉरेस्पॉन्डिंग कोई स्पीड भी नहीं आएगी। ओके, व्हेन द डिस्टेंस इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड इज जीरो, तो उस केस में जो स्पीड हो जाएगी वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो दैट मीन्स बॉडी इज एट रेस्ट, बॉडी मूव नहीं कर रही है, बॉडी खड़ी है एक जगह, तो उस केस में जो स्पीड है वो जीरो है। ठीक है, अब इसका ग्राफ कैसा आता है, सपोज साव्या कार लेके निकला है। ठीक है, साव्या गया स्कूल तक, राइट। साव्या ने अपने घर से, दिस इज द होम ऑफ द साव्या एंड दिस इज द स्कूल। ओके, तो साव्या घर से अपने स्कूल तक पहुंचा, उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, सपोज यहाँ तक पहुंच गया वो अपने स्कूल। ठीक है, अब स्कूल के बाद उसने क्या किया, जो कार है वो पार्क कर दी है। साव्या ने कार जो है स्कूल के बाद पार्क कर दी है। ठीक है, तो अब मैं साव्या को देख रही हूँ, आई एम ऑब्जर्विंग साव्या। मैंने उसको 10 मिनट बाद ऑब्जर्व किया, तभी भी उसकी कार वहीं पे थी। मैंने उसको 20 मिनट बाद ऑब्जर्व किया, तभी भी उसकी कार वहीं पे थी।
ठीक है। फिर 30 मिनट्स के बाद ऑब्जर्व किया तब भी वहीं पे थी, 40 के बाद ऑब्जर्व किया तब भी वहीं पे थी। तो दैट मीन्स कि जो साव्या की कार है अब वो क्या है, रेस्ट पे है। ठीक है। 10 मिनट्स में भी वहीं पे खड़ी थी, स्कूल पे ही, स्कूल के पास ही खड़ी है। 20 मिनट्स बाद ही स्कूल के पास खड़ी है। 30 मिनट्स बाद भी स्कूल के पास ही खड़ी है। एंड सेम फॉर द 40 मिनट्स। तो जब साव्या की कार मूव ही नहीं कर रही है, दैट मीन्स इट इज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस, तो उस केस में जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, 0। ठीक है। तो ग्राफ कैसा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। So this is the horizontal line graph for the zero speed where the body is at rest. ठीक है। तो यहाँ पर हमने टाइम शो करना है, यहाँ पर हमने डिस्टेंस शो करना है। ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। कोई भी ग्राफ आपने ड्रॉ करना है, एक्स एक्सिस पे बताना है आप क्या ले रहे हो, वाई एक्सिस पे बताना है आपने क्या लिया है। ओके। एंड विद यूनिट्स, कोई भी यूनिट्स रैंडम आप लिख सकते हो अगर आपने गिवन नहीं है। ठीक है। तो कोई भी रैंडम यूनिट्स हम लिख सकते हैं, किलोमीटर, मिनट्स, और ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। दैट इज द हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ। क्लियर? हाँ जी क्लियर बेटा। चलिए डू वन न्यूमेरिकल। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशंस इज, the distance between the two stations is 240 kilometer. The distance between two stations is 240 kilometer. A train takes 5 hours. A train takes 5 hours. Make that 4, sorry. A train takes 4 hours. A train takes 4 hours to cover this distance. To cover this distance, calculate the speed of the train. Calculate the speed of the train in kilometer per hour and meter per second. तो आपने ट्रेन की स्पीड बतानी है मीटर पर सेकंड्स में और किलोमीटर पर आवर में। चलिए डू इट एंड गिव मी द आंसर। किलोमीटर पर आवर तो वेरी इजी, सिंपली आपने इन दोनों को डिवाइड कर देना है। ठीक है, ये किलोमीटर्स में है और ये आवर्स में है। ओके। एंड मीटर पर सेकंड के लिए आपको कन्वर्जन लगानी पड़ेगी। डू दैट बेटा। So if we want to find the speed in kilometers per hour, then that is very easy. 240 by 4. ठीक है। So that is 60 kilometer per hour. Okay. For meter per second. Now here we want to do the conversions where 1 kilometer is equal to 1000 meter. Okay. And 1 hour is equal to 60 minutes, where 1 minute is equal to 60 seconds. So into 60 कर देंगे, so that is going to give you 3600 seconds. Okay. तो हमने क्या करना है फिर, 250 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 240 को with the 1000 and we will be dividing it with 4 and hours कितने आ गए हमारे पास, 3600 seconds में। तो ये इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अगेन 4 6 24, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा।
Okay, so that is 600 by 36. अगेन 6 के टेबल पे काट लेते हैं, ठीक है। 6 में 36, तो आपने इसको सॉल्व कर लेना है। इट विल बी इन सम पॉइंट्स वैल्यूज, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में आएगी कुछ वैल्यू मीटर पर सेकेंड के लिए। ओके, तो दैट इज 16.6 मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट इज 16.6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा?